सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 7 है हिस्ट्री की, उसके 6th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। टाउन्स, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन। समझ पा रहे हैं दोस्तों? दोस्तों, फेज यही रहेगा जो फेज है 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में। कहीं ना कहीं प्री मिडाइवल पीरियड से लेके कहीं ना कहीं आप देखोगे पोस्ट पोस्ट मुगल टाइम में। अगर पोस्ट मेडिवल की बात करें तो उस फेज में 18th सेंचुरी के बीच में जितना भी आपको ये टाउन बनेंगे दोस्तों, चाहे टेम्पल हो, ये ट्रेडर क्या करेंगे, किस तरह से ट्रेड करेंगे, क्राफ्ट पर्सन होगा दोस्तों, किस तरह के जो यूटेंसिल है वो बनाए जाएंगे, सोसाइटी किस लेवल पे फ्लोरिश हो रही थी दोस्त इस फेज में। समझ पा रहे हो? कौन कौन सी जो नोमैडिक ट्राइब थी वो यहाँ पे एज ए सोसाइटी के रूप में दोस्तों काम कर रही थी। किस तरह से जो मार्केट थी, सेलिंग कौन कौन से जो प्रोडक्ट थे वो सेलिंग किए जा रहे थे, जैसे ज्वेलरी है, ग्रेनरी है, स्पाइसेस है और क्लोथ है दोस्तों। और हमने इसमें फेज में भी देखेंगे जो टाउन्स होंगे दोस्तों किस तरह से यहाँ पे बनाए जाएंगे, किस तरह से वो फेज होगा। जिस तरह से टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था और इस वीडियो में भी हम देखेंगे दोस्तों किस तरह से जो प्री मेडावल पीरियड होगा। कहीं ना कहीं साउथ के जितने भी रूलर थे, चेर, चोल और पांड्या। समझ पा रहे दोस्तों? चोला पीरियड में दोस्तों कहीं ना कहीं जो टेम्पल आर्किटेक्चर होगा कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो पीक पॉइंट पे होगा। समझ पा रहे हो? जैसे ही यहाँ पे अरब ट्राइब ट्रेडर होंगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं टर्किश होंगे, जो इन्वेजर होंगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे वहां पे मुसलमान जो मुस्लिम है उस धर्म का कहीं ना कहीं आप मोस्ट बढ़ते देखेंगे दोस्तों। दरगाह ये जो दरगाह है वो बढ़ते देखेंगे दोस्तों इस फेज में। और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सिख संप्रदाय होगा कहीं ना कहीं 70 सेंचुरी से 18 सेंचुरी के बीच में दोस्तों आपको गुरुद्वारा भी बनाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इसकी जो इंक्रिनेशन था हमने देखा था 12th सेंचुरी में। कहीं ना कहीं इसका जो इंक्रिनेशन था वो पब्लिक डिमांड पे कहीं ना कहीं आप देखोगे जो स्मॉल डेटी होते थे, स्मॉल जो कहीं ना कहीं भगवान होते थे, उनको कहीं ना कहीं मैंडेटी के साथ में जोड़ा गया था। समझ पा रहे हो? जिस प्रकार से देखो, जैसे ये टेम्पल आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है दोस्तों। जिस तरह से ये कहीं ना कहीं राजेश्वरम टेम्पल है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो राजेंद्र चोला द्वारा बनाया गया था उसका एक डिजाइन है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस तरह से टेम्पल का निर्माण किया गया। देखो, ये इस फेज को हम क्या बोलते थे? अपर शिखर, शिखर, शिखरा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो इंट्रेंस गेट होते थे दोस्तों ये वाले लास्ट में और इसके बैक साइड में भी हो सकता है। अगर हम बात करें जो स्मॉल डेटी थी जिनको हम कल्ट बोलते हैं दोस्तों, ये चारों साइड पे भी हो सकते हैं छोटे। समझ पा रहे हो? उसके साथ में कहीं ना कहीं जो मेन डेटी होता था जिसको गर्भगृह में रखा गया दोस्तों, एक हाल होता था दोस्तों, उसमें आप देखोगे जो कहीं ना कहीं पीपल प्रेयर करते थे दोस्तों, उस भाग को क्या बोला गया ये बड़ी क्लासों में हम देखेंगे। ये सिर्फ आपको टेम्पल का पैटर्न देखना। समझ पा रहे हो? इस फेज में हम देखेंगे दोस्तों सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, किस तरह से लोग यहाँ पे वर्क डन बाय दीज लाइक एक्टिविटीज, कौन कौन से जो आइडल बनाए जाते थे, जो मूर्ति स्कल्पचर बनाए जाते थे, क्लॉथ प्रोडक्शन होता था। कहने का मतलब है दोस्तों हम इस फेज में क्या क्या देखेंगे? इकोनॉमिक फेज को देखेंगे, सोसाइटी फेज को देखेंगे, पॉलिटिकल वे देखेंगे, और कल्चर। समझ पा रहे हो दोस्तों? अगर सोसाइटी है तो कहीं ना कहीं ये कल्चर इसमें एग्जिस्ट हो जाएंगे दोस्तों। इस तरह से जो फ्लोरिश होगी दोस्तों सोसाइटी, किस तरह से इकोनॉमिक्स जो बैकग्राउंड था वो चल रहा था, सोसाइटी किस लेवल पे थी,
पॉलिटिकल स्तर था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो किस तरह से यहाँ पे चलाया जाता था राजाओं के द्वारा, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो टाउन होते थे दोस्तों, किस प्रकार से ये बनाए जाते थे, स्पेशल इस क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों। कहीं ना कहीं इस फेज में दोस्तों जैसे ही टेम्पल का निर्माण होना स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक का भी हिस्सा बनते गए बाद में, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं इनसे ही जो पुजारी होते थे, जो ब्राह्मण होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं इनसे टैक्स रेवेन्यू जो जनरेट होता था दोस्तों, कहीं ना कहीं राजा को कहीं ना कहीं मिलता था उसका, उसके द्वारा कहीं ना कहीं जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता था, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वही पैसा, वही जो रेवेन्यू अलग मंदिर की जगह बनाया जाता था। ये मंदिर को हमने देखा था, जो जगह होती थी दोस्तों, कहीं ना कहीं राजा डिसाइड करते थे या उनके मंत्री करते थे। उसी के पास में आप देखोगे दोस्तों, ये जितने भी गुरुद्वारा बने हैं, मस्जिद बनी है, समझ पा रहे हो, मठ बने हैं दोस्तों, और मंदिर का ये काम हुआ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी होते थे उनकी सलाह पर ये बनाए जाते थे, समझ पा रहे हो। उनके अलावा आप देखोगे पहले तो राजा डिसाइड करते थे, लेकिन थर्ड पार्टी यानी मर्चेंट द्वारा भी इन कामों को फिनिश करवाया गया था। लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आइए दोस्तों थोड़ा और चलते हैं, इसके हम इस पेज में देखेंगे टाउन का निर्माण, ट्रेडर, समझ पा रहे हो, और क्राफ्ट पर्सन, किस तरह से यहाँ पे जो चीजें थी वो बनाई जाती थी, सोसाइटी कहाँ तक फ्लोरिश कर रही थी, कौन कौन से जो मेन एस्पेक्ट थे, प्रोस्पेक्टेड सोसाइटी प्रोस्पेक्टेड से देखे तो कौन कौन से जो पॉइंट थे वो यहाँ पे फ्लोरिश हो रहे थे दोस्तों। आइए दोस्तों फेज में चलते हैं, 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में। इसमें दिल्ली सल्तनत भी होगा दोस्तों, इसमें मुगल एम्पायर भी होगा, कहीं ना कहीं ब्रिटिश का भी कहीं ना कहीं इसमें जो हाफ ब्रिटिश होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि 16th सेंचुरी के आसपास में दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रिटिश इन्वेजन होने लगा था, समझ पा रहे हो। हमने देखा था जो कहीं ना कहीं जहांगीर होगा उसके शासनकाल में दोस्तों, ये ट्रेड के माध्यम से जो यूरोपियन कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कहीं ना कहीं कंपनी लगा देते थे, क्योंकि ईस्ट साइड जो ब्रिटिश थे, यूरोपियन जो कंपनी थी दोस्तों, कहीं ना कहीं वो ट्रेड के माध्यम से यहाँ पे आई थी। उस समय में एक जो बड़े मान के चलो जो मुनार्क होते थे वहां पे, वो कहीं ना कहीं उनकी सलाह पे दोस्तों कहीं ना कहीं व्यापार के लिए वो यहाँ से आप देखोगे जो वेस्ट, आप इसमें देखोगे मेडिटेरेनियन सी है, उसको अराउंड पार करते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं वेस्ट साइड ऑफ यूरोप, अफ्रीका के माध्यम से कहीं ना कहीं आप देखोगे उसके जो निचले स्तर पे एक पॉइंट होगा दोस्तों, उस पे रुकने के बाद में कहीं ना कहीं इंडिया में एंट्री लेते हैं, केरल में ही। आपने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं वो जो कोची तट था दोस्तों, कहीं ना कहीं उस पे कहीं ना कहीं जो मोरिन के द्वारा उसको इनवाइट किया गया था। ये धीरे धीरे सेटलमेंट होती गई दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको, अगर केरल की बात करें तो यहाँ पे इस क्षेत्र में दोस्तों आपको स्पाइसेस एरिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कार्डमन है, या जो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो काली मिर्च है दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो कार्डमम हिल्स है वहां पे मसालों की सिटी बोला जाता है उसको, समझ पा रहे हो दोस्तों। इसी के यहीं से व्यापार स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यूरोप में जाता है, फिर वहां से अदर कंपनी है वो भी ट्रेड के माध्यम से इंडिया में प्रवेश करती है दोस्तों। ये बाद की बात है दोस्तों, जब ब्रिटिश एम्पायर पढ़ेंगे कहीं ना कहीं एंड मुगल होगा, कहीं ना कहीं उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों इस फेज को में पढ़ेंगे टाउन, ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो मेडिवल टाइम होगा, अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करें, कहीं ना कहीं इस फेज में डिफरेंट टाइप के कहीं ना कहीं टाउन बनाना स्टार्ट हुए। जैसे आप देखोगे टेम्पल टाउन, समझ पा रहे हो, टेम्पल किस तरह से बनाए गए वो देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो बिल्डिंग होंगे दोस्तों, राजाओं के द्वारा ये डिसाइड करना, उनके जो मंत्री थे या चीफ थे कहीं ना कहीं वो डिसाइड करते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन टाउन होगा वो किस तरह से बनाया जाएगा, समझ पा रहे हो, कि किसकी सहायता से बनाया जाएगा, मजदूर जो होगी वो किस तरह से वो पेमेंट करते थे, समझ पा रहे हो। कॉमर्शियल टाउन के लिए आप देखोगे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेड करना दोस्तों, कहीं ना कहीं एक सिटी है, जैसे हमने दिल्ली को पढ़ा था, हमने हमने दोस्तों सिंध को पढ़ा था। साउथ में अगर जाओगे कहीं ना कहीं
जो आप अहमदनगर पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आप देखो बरार को पढ़ोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कॉमर्शियल टाउन होगा दोस्तों। समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं आप सेंट्रल साइड की ओर देखोगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कॉमर्शियल आपने प्राचीन टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं जो यूपी साइड है, वेस्टर्न साइड है, उसको भी पढ़ा होगा। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो बिहार का क्षेत्र है, जिस टाइम में शेरशाह सूरी की जो कैपिटल होती थी दोस्तों, वहीं पे भी कॉमर्शियल जो कैपिटल होती थी, जहाँ पे ट्रिपटाइज सिस्टम हुआ था दोस्तों, समझ पा रहे हो, उसको भी कॉमर्शियल टाउन बोला गया। समझ पा रहे हो। वहां से चारों तरफ से, यानी वेस्टर्न साइड में भी, ईस्टर्न साइड में भी और साउथ साइड में भी कहीं ना कहीं वो जरिया बनाया जाता था दोस्तों। समझ पा रहे हो। हमने एक सिल्क मार्ग को भी देखा था प्राचीन वे में, जैसे कनिष्क होता था दोस्तों। कनिष्क के टाइम में सिल्क मार्ग था, कहीं ना कहीं जो चाइना से होते हुए कहीं ना कहीं सिंध के रास्ते दोस्तों, कहीं ना कहीं जो सिल्क मार्ग होता था, उसके जरिए यहाँ पे कॉमर्शियल टाउन की शुरुआत हुई थी। फिर वो धीरे धीरे जो भारत के कई क्षेत्रों में बढ़ चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस तरह से जो फोर्ट टाउन होंगे वो बनाए जाएंगे। हमने फोर्ट को देखा था जैसे हम इस पेज में पढ़ेंगे, रेड फोर्ट होगा दोस्तों, रेड फोर्ट को देखेंगे। और एक चुनार का फोर्ट देखा था हमने, इसका एग्जाम्पल चुनार को फोर्ट को कौन, जैसे हुमायूं द्वारा शेरशाह सूरी को हराने चुनार का फोर्ट जीता गया था, फिर दोबारा से चुनार को फोर्ट को कहीं ना कहीं जब्त कर लिया था शेरशाह सूरी द्वारा। समझ पा रहे हो दोस्तों। और टाउन कंबाइन सेवरल फंक्शन, कहीं ना कहीं ये जो टाउन होते थे कहीं ना कहीं जनरल सेवरल फंक्शन करते थे दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये मीटिंग पर्पज के लिए भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्पज के लिए भी हो सकते हैं। और आप देखोगे कहीं ना कहीं, और जैसे आप जो राजा होता है, इनकी मीटिंग के लिए जो कवि होता था, उनके लिए ये कहीं ना कहीं टाउन बना देते थे। तो समझ पा रहे हो। ग्रेगरी टाउन भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अनाज रखा जाएगा दोस्तों। समझ पा रहे हो। ये इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों। आइए दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर को देखते हैं। जो दोस्तों साउथ की हम अगर बात करें, जो चोल एम्पायर होता था, कहीं ना कहीं उनकी जो कैपिटल होती थी तंजावर, ये आपको कहीं ना कहीं ये जो फ्लोरिश कर रही थी पेरेनियल रिवर कावेरी। समझ पा रहे दोस्तों। पेरेनियल का मतलब होता है जो सदाबहार, जो हर वर्ष तक पानी मतलब चलता रहे दोस्तों, जहाँ पे पानी खत्म ना हो। समझ पा रहे हो। एक होती है सीजनल दोस्तों, एक होती है सीजनल रिवर, वो मंथली डिपेंड करती है दोस्तों। जैसे बारिश का पानी आता है, वो कहीं ना कहीं बारिश का मौसम है, मेल्टिंग पानी है, उसी के जरिए कहीं ना कहीं दो तीन महीने तक वो पानी फ्लोरिश करेगा, कहीं ना कहीं बाद में वो ड्राई हो जाएगा। समझ पा रहे दोस्तों। पेरेनियल का मतलब होती है सदाबहार, जो हर वर्ष उसमें पानी रहे। कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे आसपास देखोगे दोस्तों, कार्डमम हिल है, जो महाराष्ट्र की हिल है दोस्तों, ये हिल्स हैं, माउंटेन है, तो सतपुड़ा कहीं ना कहीं इनसे मेल्टिंग जो पानी होता है दोस्तों। और नीचे की तरफ जाओगे जो केरल में है दोस्तों, कहीं ना कहीं वही जो कावेरी का पानी है, कहीं ना कहीं इस पे ये कैपिटल बसी हुई दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखो चोलाओं ने कहीं ना कहीं राज राजेश्वरा जो टेम्पल है दोस्तों, ये बिल्ट किया गया था राजा चोला के द्वारा, जो कहीं ना कहीं 975 से लेके 1024 यानी एडी के बीच में इसका जो शासनकाल था दोस्तों। यहाँ पे ये जो राजेश्वरा टेम्पल है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इसका मैसिव शिवलिंगा इनसाइड इन दिस टेम्पल। समझ पा रहे हो। इसके ये डिनोटेड किसको है, लॉर्ड शिवा को दोस्तों, लॉर्ड शिवा। उस फेज में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे लॉर्ड शिवा, विष्णु और दुर्गा, विष्णु और दुर्गा, ये जो मैन डिटी होते थे, आप ब्रह्मा को भी इसमें शामिल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो ये मैन 3 डिटी होते थे दोस्तों, इनकी कहीं ना कहीं साउथ से आप देखोगे हिंदू कहीं ना कहीं जो देवी देवता होते थे दोस्तों, इनको ज्यादा पूजा करते थे। इनके लिए कहीं ना कहीं टेम्पल
कंस्ट्रक्शन कराया जाता था, वहाँ की जो फैथ और बिलीफ होता था वो कहीं ना कहीं सुदृढ़ और वेल्दी माना जाता था। कहीं ना कहीं जिस राजा के द्वारा जितने भी ज़्यादा मंदिर बनाए जाएंगे कहीं ना कहीं वहाँ पे वेल्दीनेस होगा, भगवान का उनका आशीर्वाद होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं वो भी लोग राजा को भगवान की तरह पूजते थे। इसका कारण भी यही होता था क्योंकि राजा के द्वारा जो मान्यता होती है, जिस भगवान में वो बिलीव करता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके संरक्षण के लिए राजा अपनी जान तक लगा सकता है उसको बचाने के लिए। आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे जितने भी राजा होंगे इस टेम्पल को बचाने के लिए दोस्तों वो किसी भी हद तक जो मुस्लिम रूलर होते थे, जो नेटिव रूलर होते थे, कहीं ना कहीं वो मंदिरों पे ही अटैक करते थे। समझ पा रहे हो। उस मंदिर को बचाने के लिए दोस्तों, उस वेल्दीनेस को, उस स्टेट की, उस राज्य की वेल्दीनेस को बचाने के लिए उसको टेम्पल को संरक्षित किया जाता था ताकि उस टेम्पल का डिस्ट्रक्शन ना हो। चाहे मुस्लिम ना कर पाए, चाहे नेटिव रूलर, वो आपस में इस वजह से लड़ते थे दोस्तों। उनके द्वारा जितना भी टेम्पल बनाए जाते थे उनको डिस्ट्रक्शन करने के लिए वहां पे रोका जाता था सैनिकों द्वारा, उसके सैनिकों द्वारा। जो राजा इनको कहीं ना कहीं बचा लेता था, जो टेरिटरी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होती थी दोस्तों, मतलब आप देखोगे कहीं ना कहीं बेस्ट वे में फ्लोरिश मानी जाती थी, वो राजा ताकतवर होता था जो बचाने में इसको सक्षम होता था। समझ पा रहे हो दोस्तों। आप देखोगे इसी फेज में हमने देखा था जो अरब रूलर होंगे दोस्तों, टर्किश रूलर होंगे, कहीं ना कहीं वो आके फिर मुगल एम्पायर आने के बाद में इन जो हिंदू टेम्पल होंगे दोस्तों, गुरुद्वारे होंगे, उनको डिस्ट्रक्शन किया जाएगा। यहाँ पे इसका जरिया होता था प्लंडर दोस्तों। और इस इन मंदिरों में कारण क्या होता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सोना होता था दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं लूट के वो, जैसे हमने देखा था जब कहीं ना अरब ट्रेड होता था, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था, जो टर्किश रूलर होते थे कहीं ना कहीं मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा दोस्तों। मोहम्मद गोरी के बारे में हमने पढ़ा था जिस तरह से वो यहाँ पे स्टेबल करता है, उन दोनों का कहीं ना कहीं जैसे उनका मतलब यही निकलता था, उनका मीन्स होता था जैसे ही प्लंडर होता था इस देश से बाहर निकल जाना दोस्तों। समझ पा रहे हो। वो कहीं ना कहीं जो वेल्दी थी इसकी इकोनॉमिक पावर वीकर सेक्शन करना दोस्तों, इसके जो वेल्दी है इस देश की कहीं ना कहीं उसको वीक करना, उसके नेटिव रूलरों को कहीं ना कहीं अनयूनिटी के कहीं ना कहीं उनका फायदा उठाया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों। दोस्तों ये जहाँ पे ये चंदावर थी, कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केटिंग जो सेलिंग थी वो किस किस का करते थे, जैसे ग्रेन भी है दोस्तों, स्पाइसेस है। स्पाइसेस तो हमने इसको स्पाइसेस सिटी भी बोला जाता है केरल साइड को, क्योंकि यहाँ पे जो कार्डमन हिल है दोस्तों, जो पेपर होता है, क्लोव होता है, ये कहीं ना कहीं इसमें जो मसाले होते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंपनी है वो कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से इन मसालों को कहीं ना कहीं लेने का यहाँ ट्रेड करेगी दोस्तों। क्लॉथ होगा दोस्तों, और यहाँ पे ज्वेलरी होगी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग सेलिंग का जरिया बनेगी यहाँ पे इस सिटी में। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे वाटर सप्लाई फ्रॉम वेल, कहीं ना कहीं कुएं से पानी सप्लाई करना, टैंकों से करना, जो रिजर्वायर होता था, बरसाती पानी होता था उसको इकट्ठा करना, ये इस तरह से यहाँ पे इरिगेशन का काम होता था दोस्तों। क्लोथ प्रोडक्शन बाय वीवर, जो वीवर होते थे दोस्तों, वीवर होता है जो वांडरर पर्सन होता है, जो वस्तु का सेल एक जगह से दूसरी जगह पे करता है, उसको वीवर बोलते हैं दोस्तों। जो ब्रॉन्ज आइडल थी दोस्तों, कहीं ना कहीं मेड बाय स्कल्पचर, कहीं ना कहीं जो मूर्तिकार था दोस्तों ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाया करता था और यहाँ पे स्थापित की जाती थी दोस्तों। एक एग्जाम्पल है दोस्तों यहाँ पे स्वामी मलाई कहीं ना कहीं इसमें स्थापित की जाती है दोस्तों। ये सिटी है यहाँ पे इसके आसपास में, और ये कहीं ना कहीं जो संदावर है ये डिस्टेंस फ्रॉम कहीं ना कहीं थोड़ी ही डिस्टेंस पे आप देखने को मिलेगी दोस्तों। आई होप दोस्तों इस जो टॉपिक था उसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो बाहर में पढ़ के आए। इस टॉपिक में देखेंगे किस तरह से हम जो इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हमने इस फेज में इसमें देखा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। इसमें आपको कहीं ना कहीं जो जो नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन हुआ दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे जो मंडियां होंगी उनको क्या बोला जाएगा, उनको अलग अलग नाम से इस फेज में उसको बुलाया जाता था। इन टर्म्स को दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे डिफरेंस वे में आपसे पूछ लिया जाता है। कहीं ना कहीं आपको
पेयर के रूप में दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है आपको कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिसके कारण आप दोस्तों कंफ्यूज हो गए। 50-50 का खेल होगा। इस 50-50 से बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं इनको समझना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं रहता दोस्तों। आई होप दोस्तों जितना भी आप अपना माइंड लगा के इन चीजों को करना सीखेंगे उतनी ही मेच्योरिटी, उतना ही आपका जो करेक्शन है वो बढ़ेगा दोस्तों। बार बार आप प्रैक्टिस करो इनको, बार बार इन जो नोट्स हैं दोस्तों ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, मेरे अपने खुद के होते थे। मैं इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करके दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जितनी बार आप अपने बेसिक को कंप्लीट करोगे उतनी ही बार दोस्तों वो जो मैथ्स बुक होंगी वो आपको समझ में आएगी। मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई नहीं रोक सकता प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करने से। और जो मैथ्स होगा दोस्तों कहीं ना कहीं आप उसको भी फेस कर पाओगे, उसमें भी अच्छा लिख पाओगे। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे लिखवाएंगे दोस्तों, आपकी हैंड राइटिंग को सही करेंगे दोस्तों। आपकी जो कहीं ना कहीं स्पेलिंग होगी उसको भी मिस्टेक से बचाएंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत, ये जो एनसीईआरटी दोस्तों बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं आपको टेंशन फ्री कर देते हैं, समझ पा रहे हो। आइए दोस्तों इनसे जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगी आपकी, उस समय आपको कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उस कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद में आप इजिली ही मेंस बुक को तो समझेंगे, समझ पा रहे हो। उसकी जो प्रोसेस होगी मेंस लिखने की या फिर इंटरव्यू की, वो कहीं ना कहीं आपसे इनसे ही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया है या नहीं किया। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे इंटरव्यू के सेशन में भी और प्रीलिम्स एग्जाम में भी आपको कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों इनके पढ़ने के बाद में मैं गारंटी देता हूं जब आप करंट अफेयर कोई भी टॉपिक पढ़ोगे किसी भी इंस्टीट्यूट के जो टॉपिक है वो धीरे धीरे आप कन्वर्ट हो जाओगे, ये टॉपिक किसका है, ये सोसाइटी का है या इकोनॉमिक्स का है या फिर कौन से सब्जेक्ट से ये रिलेटेड टॉपिक है, आप उसको कहीं ना कहीं समझना स्टार्ट हो जा कर पाओगे दोस्तों। करंट अफेयर को आप लिंक करना सीख जाओगे। लिंक करना दोस्तों कहीं ना कहीं आप उस स्तर पे जाओगे जब इनकी जो एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगी, तब दोस्तों आप इंटरलिंक करना सीख जाओगे, कौन सा टॉपिक कहाँ पे एडजस्ट होगा। ये जाने के बाद में जितने भी आप 20 से 22 सब्जेक्ट पढ़ोगे दोस्तों, एक बार बाद में फिर वो एक सब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों ये जो टेम्पल होते थे दोनों, ये कहीं ना कहीं सेटल किए जाते थे। जो बड़े टेम्पल होते थे उनके साथ में अगर आप स्मॉल कल्ट भी देखोगे, कल्ट का मतलब होता है छोटे, जो हमने देखा था मिनिएचर में जो टेम्पल होते थे वो बनाए जाते थे। दे मे हैव टू ग्रोथ ऑफ टेम्पल टाउन, कहीं ना कहीं टेम्पल टाउन के रूप में कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ती चली गई दोस्तों। ये टाउन्स है और आप देखोगे इसके साथ साथ में एंट्रेंस गेट, समझ पा रहे दोस्तों। ये भी लगने के बाद में आप देखोगे जो स्टेयर लगाएगी कहीं ना कहीं इस तरह से ज्यादा ज्यादा संख्या में जो इंक्लिनेशन ऑफ टेम्पल था दोस्तों, कहीं ना कहीं वो इसमें बदल गया टेम्पल टाउन में। समझ पा रहे हो। इसके अगर हम सम एग्जांपल देखें दोस्तों, जैसे बिलासपुर, बिलास मीन कहीं ना कहीं बिलसा और विदिशा इन एमपी में है दोस्तों। ये इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों वो देख लेना, स्पेलिंग है ठीक। बिलास वमीन, बिलास वमीन, समझ पा रहे हो। सोमनाथ का टेम्पल है दोस्तों वो गुजरात में है, और कांचीपुरम है और मदुरई है ये तमिलनाडु में है दोस्तों। तिरुपति मंदिर है जो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहीं ये एग्जाम्पल हमने इस पेज में ये सेट होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज इनटू टाउनशिप,
आप देखोगे जो कहीं ना कहीं राजा के द्वारा जो टेम्पल प्रेयर के लिए कहीं ना कहीं बनाना दोस्तों, पब्लिक के लिए बनाना, कहीं ना कहीं जो पिलिग्रिम्स आते थे बाहर से भी आते थे, या फिर जो कहीं ना कहीं जो इंटायर थे उनको कहीं ना कहीं टाउनशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देखोगे वृंदावन कहीं ना कहीं यूपी में आज जो हम टेम्पल देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए भी होता है दोस्तों। आप देखोगे यहीं पे आप टाउनशिप बनाई गई है, यहीं पे आप रह भी सकते हो पुजारी के लिए, यहाँ पे जमीन छोड़ी गई है दोस्तों। इस हिसाब से तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में एग्जाम्पल है दोस्तों, वृंदावन का है, कहीं ना कहीं जो टाउनशिप है जो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होंगे दोस्तों पिलग्रिमेज के लिए, जो बाहर से भी आते हैं, या फिर जो साधु होते हैं दोस्तों वहाँ पे रुक भी सकते हैं, अपनी भक्ति कर सकते हैं, भगवान में जो आस्था रखते हैं उस हिसाब से वो यहाँ पे रह भी सकते हैं। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस फेथ था। समझ पा रहे दोस्तों, को एग्जिस्टेंस इन अजमेर लाइक आप देखोगे राजस्थान में जो सिख चिश्ती की दरगाह है दोस्तों, आपको ये रिलीजियस फैक्ट मुसलमानों में भी देखने को मिलेगा, हिंदुओं में भी मिलेगा। गुरुद्वारा है जो आप देखोगे, जो सन टेम्पल है हमारा जो आप देखोगे दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं गुरुद्वारा जो जो गुरु अर्जुन देव के को समर्पित है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो सिख धर्म के जितने भी गुरु होंगे कहीं ना कहीं वो टेम्पल उनको समर्पित है दोस्तों। समझ पा रहे हो, आप देखोगे दोस्तों जो कैपिटल ऑफ चौहान किंग है ये इनके द्वारा यहाँ पे अजमेर में कई तरह के जो टेम्पल बनाए गए दोस्तों। समझ पा रहे हो, आप देखोगे जो लेटर बिकेम कहीं ना कहीं इसके जो चौहान जो अजमेर राजस्थान जितना भी एरिया था कहीं ना कहीं ये इनको मुगलों द्वारा जीत लिया जाता था, जीता गया था दोस्तों। अकबर द्वारा हमने देखा था यहाँ पे फतेहपुर सीकरी है, वो उसमें उस क्षेत्र में जो महाराणा प्रताप है और मेवाड़ के जितने भी रूलर थे उनको हरा के तो ये आसपास का एरिया कहीं न कहीं फिर सूबाओं के अंडर में चला जाएगा, जो हेडमैन होता था दोस्तों अंडर मुगल एम्पायर। समझ पा रहे हो, ये नेटवर्क ऑफ द स्मॉल टाउन क्या होते थे दोस्तों, जिस प्रकार से जो 8th सेंचुरी इनवर्ड है जो स्मॉल टाउन है इन सब कॉन्टिनेंट इमर्जिंग फ्रॉम लार्ज विलेज। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो स्मॉल टाउन थे उनको ही न कहीं समर्ज किया गया था बाय मुगल्स के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लार्ज विलेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। समझ पा रहे हो दोस्तों, इस फेज में आप देखोगे साउथ की साइड में मंडपिका इसको मंडी बोलते हैं, जहाँ पे जो विलेजर होते थे ब्रोट देयर प्रोडक्ट टू सेल, कहीं ना कहीं जो खरीद सकते थे और बेच सकते थे दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साउथ की एक टर्म है दोस्तों मंडपिका यानी मंडपिका मंडी। समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो जो हट होती थी दोस्तों, हट का मतलब होते हैं हट, इसको हट इस तरह भी बोल सकते हैं। हट का मतलब होता है जो मार्केट में जो स्ट्रीट लाइन लगती है दोस्तों विद शॉप, उसको हट बोला गया। समझ पा रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक तो मंडपिका और हट, ये स्ट्रीट होती थी दोस्तों। स्ट्रीट लाइन में जैसे आप देखोगे जो शॉप लगती है, आपने पालिका बाजार को देखा होगा दिल्ली में, आपने जो बड़ी बड़ी दिल्ली में जो होलसेल की जो स्ट्रीट लगती है दोस्तों, आपने आप रेड फोर्ट पे भी देखा होगा दोस्तों। समझ पा रहे हो, वो उस मार्केट में जो लगती है जो मार्केट, उसी हिसाब से आप कनॉट प्लेस पे भी देखोगे, वो भी आपको पालिका बाजार देखा है, या फिर आपने जो आपको ये देखा होगा दोस्तों जो कहीं ना कहीं ओल्ड राजेंद्र नगर है आपकी साइड में दोस्तों, वहां पे भी आपने ये स्ट्रीट देखा होगा। इस तरह की जो शॉप लगना कहीं ना कहीं इसको हट बोलते थे दोस्तों साउथ साइड में। स्ट्रीट फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द आर्टिकल्स थे और आर्टिसन थे, ये कहीं ना कहीं इस शॉप को लगाया करते थे दोस्तों। सम ट्रेडर लिव इन टाउन, ये टाउन में कौन रहते थे, जो ट्रेडर होते थे कहीं ना कहीं आसपास का जो एरिया में वहीं पे बसते थे दोस्तों। और अदर ट्रेवलर थे, कहीं ना कहीं ये ट्रेवलर करते रहते थे टाउन टाइम टू टाइम। समझ पा रहे जो अदर होते थे। फोर्टिफाइड प्लेस
जो फोर्टिफाइड प्लेस होता था, हमने देखा था जो फोर्टिफाइड कर देते थे जिस विलेज को करना, कहीं ना कहीं उसके टाउन के नज़दीक में ये दोस्तों शॉप बनाई जाती थी। और ये समानता होते थे जो जमींदार होते थे दोस्तों, उनका जो फोर्टिफाइड टाउन होता था, जो बड़े जमींदार थे उनका हमने ये एग्जाम्पल देखना पड़ा। और ये जो समानता होते थे दोस्तों, ये राजा के लिए टैक्स रेवेन्यू का काम करते थे, टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। उनके द्वारा जो हेडमैन होते थे उसको कहीं ना कहीं ये बड़े उसको रेवेन्यू पहुंचाया करते थे राजा के लिए, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं जो समानता थे दोस्तों, दे आल्सो टेक टैक्स वर लिविड बाय देम ऑन ट्रेडर, आर्टिसन और आर्टिकल्स एंड लाइक ट्रेड। कहीं ना कहीं ये इन पे जो ट्रेड होते थे, जो मार्केट लगती थी, कहीं ना कहीं यही रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन करते थे दोस्तों यहाँ पे। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। आइए दोस्तों, जो ट्रेडर होते थे, बिग और स्मॉल थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो समानता होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ये ट्रेडर होते थे, मंदिर के आसपास में जो स्ट्रीट हमने देखा था, जो हट होती थी, उनके साथ साथ में ये कहीं ना कहीं व्यापार की जो वस्तु होती थी, कहीं ना कहीं वो सेलिंग करते थे, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ये ट्रेडर स्मॉल भी थे और बिग, जो बिग थे कहीं ना कहीं वो बड़े स्तर पे काम कर रहे थे दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पे कहीं ना कहीं ट्रेवल करते रहते थे। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो जो समानता होते थे, इनसे कहीं ना कहीं जो हट होती थी, जो कहीं ना मंदिरों के आसपास में आप देखोगे इनसे टैक्स कलेक्शन आता था, वो जनरेट लेते थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं फिर बाद में जो समानता थे, जो ये कहीं ना कहीं मंदिरों पे भी कहीं ना कहीं जो टैक्स लगाना होता था दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आल्सो रिकॉर्डेड इन इंक्रिप्शन में आपको बताया जाता है। ये टैक्स होते थे, मंदिरों से भी कलेक्शन होने लगा दोस्तों। मैनी काइंड ऑफ ट्रेडर लाइक, आप बंजारा देखोगे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये बंजारा जो ट्राइब थी, ये कहीं ना कहीं क्या करते थे दोस्तों, ये नोमैडिक होती थी। नोमैडिक का मतलब होता है टू ट्रेवल टाइम टू अदर प्लेस, वन प्लेस टू अदर प्लेस, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे कहीं ना कहीं ईयरली ये स्टेबल नहीं होते थे दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे आज भी बंजारा जो होते हैं कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे वीवर का काम, ट्रेडर का काम, समझ पा रहे हो। और ये जो सेवरल ट्रेडर होते थे, इनमें जो स्पेशली ट्रेडर होते थे, हॉर्स ट्रेडर होते थे, ये कहीं ना कहीं लंबे यात्रा करते थे, लॉन्ग जर्नी करते थे दोस्तों। और ये एसोसिएशन फॉर्म करते थे विद हेडमैन, समझ पा रहे हो, जो उनके हेडमैन होते थे, कहीं दूसरे स्थान पे जो व्यक्ति रह रहे थे, जो ट्रेडर रह रहे थे, उनके साथ साथ में एसोसिएशन बनाते थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ये कहीं ना कहीं राजा द्वारा भी नेगोशिएट होते थे, समझ पा रहे हो, जो चीफ्टेंस होते थे उनके बिहाफ में ये कहीं ना कहीं जो जो वॉरियर होते थे, कहीं ना कहीं ब्रॉड फोर्सेस, कहीं ना कहीं जो वॉरियर होते थे दोस्तों, जो लड़ाई करते थे, कहीं ना कहीं उनके लिए ब्रॉड हॉर्स लेके आना, समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके लिए वो काम भी करते थे, ये बड़े जो हॉर्स ट्रेडर होते थे। और जो कहीं ना कहीं बंजारा होते थे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जैसे आप देखोगे शिप जो पास्चर लैंड होता था, कहीं ना कहीं एक स्थान से ये घूमते रहते थे, समझ पा रहे हो दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदलना, इनका एक जो उनके रिलेटिव होते थे उनके साथ में कहीं ना कहीं मिलना। और जो 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 चीजें होती थी, जो प्रोडक्ट होता था दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, बाय करना, इनका ये ट्रेड होता था, समझ पा रहे हो। द ट्रेडर यूजुअली ट्रेवल इन ट्रेवल्स, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो ट्रेवल होते थे दोस्तों, काफी संख्या में चलते थे दोस्तों, समझ पा रहे हो। एंड फॉर्म गाइड टू प्रोडक्ट देयर इंटरेस्ट, मान के चलो जो जो चीज आपको इंटरेस्ट वे में लगती है, जहाँ की जो आपको चीज पसंद आती है, उस चीज को कहीं ना कहीं सेलिंग और बाइंग का काम ये बंजारा लोग करते थे। आप देखोगे दोस्तों, ये जो ट्राइब होती थी, आप देखोगे उसको गाइड के नाम से जानते हैं, गाइड इन साउथ इंडिया में, समझ पा रहे हो। और ये जो मणिका मणिकरा मणिग्रामन
एंड नागदेशी, ये कहीं ना कहीं जो ट्राइब होती थी दोस्तों, ये इस तरह से प्रोडक्ट को सेलिंग बेचती करती। और जो अदर कम्युनिटी होती थी, लाइक हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे चेल टीआर, ये दोस्तों जो प्रोनाउंसिएशन है ये देख लेना, स्पेलिंग आपको यही मिलेगी दोस्तों, चेल टीआर एंड मारवाड़ी ओसवाल। मारवाड़ी ओसवाल ये कहने की एक ट्राइब होती है दोस्तों, बिकेम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप ऑफ आवर कंट्री। समझ पा रहे हो दोस्तों, उस समय में ये ट्रेडिंग ग्रुप होती थी, उसका नाम मारवाड़ी ओसवाल और चेलतियार, ये कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी होती थी। जैसे आप जो ट्राइब बनाते हो दोस्तों, कई ट्राइब से बढ़ के आपको कहीं ना कहीं ये ट्रेडिंग ग्रुप का नाम दे दिया, उसमें ये आपको दो चेलतिया और मारवाड़ी ओसवाल। समझ में आया दोस्तों, ये जो कहीं ना कहीं जो ट्रेडर होते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं अक्रॉस भी चले जाते थे। आप देखोगे रेड सी, समझ पा रहे हो, पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ आप ये आपको मैप में देखना दोस्तों, रेड सी यूरोपियन साइड के जो आप देखोगे, जो मान के चलो आप देखोगे, ये है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप है दोस्तों, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, सॉरी यूरोप नहीं, ये अफ्रीका। जैसे आप देखोगे इजिप्ट है, और इजिप्ट के साथ साथ में सऊदी अरेबिया, यहाँ पे पर्शियन गल्फ मिलेगी दोस्तों। समझ पा रहे हो, यहीं पे आपको कहीं ना कहीं ये चीजें, यहाँ पे जो इंडिया से ट्रेड होता था दोस्तों, और ईस्ट अफ्रीका, ये चीजें आपको इस रूट में मिलेंगी दोस्तों। साउथ ईस्ट एशिया में आप जाओगे, कहीं ना कहीं चाइना है, तो इसमें इस तरह से यहाँ पे ट्रेड करते थे दोस्तों, ये स्थान से दूसरे स्थान पे। और वो किस चीज का होता है ना, जैसे टेक्सटाइल है, स्पाइसेज है, गोल्ड है, एवोरी है। एवोरी का मतलब होता है जो हाथी दांत होते हैं, और टीन होता है दोस्तों, जो चाइनीज ब्लू पोट्री है वो, और सिल्वर है दोस्तों, इनका कहीं ना कहीं ये ट्रेड करते थे। बड़े स्तर पे ये एसोसिएशन भी करते थे दोस्तों। समझ पा रहे हो, जो स्पाइसेस है ग्रो इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट है दोस्तों। ट्रॉपिकल जो रीजन होता था, हमने देखा था दोस्तों, ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री से आप 30 के आसपास समथिंग जाओगे, 30 डिग्री के आसपास में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है, उस क्षेत्र में जितने भी ये कंट्री हैं, उस क्षेत्र में दोस्तों ये कहीं ना कहीं स्पाइसेस आपको देखने को मिलेगी। जैसे आपको पेपर है, आप देखोगे दोस्तों, इंडिया भी यहाँ पे जो आप देखोगे, जो केरला है, वो इस जो साउदर्न कंट्री है हमारी, जो साउदर्न स्टेट है, वो लाई करते हैं दोस्तों। जो पेपर होती है, काली मिर्च और सिनामन, जो आप इलायची देखते हैं दोस्तों, सलौह इलायची है, वो कहीं ना कहीं आपको लौंग इलायची है, ये मसालों की नगरी बोला जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर, इसी के बारे दोस्तों, जो यूरोपियन ट्रेड होंगे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो आप देखोगे नॉर्दर्न अटलांटिक, आप देखोगे उस साइड से ये होते होते कहीं ना कहीं आप कैप्स ऑफ गुड होप, जो जो साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका है, वहीं पे रुकने के बाद में कहीं ना कहीं एंट्री करेंगे दोस्तों इंडिया में, जो इंडिया में एंट्री करेंगे इसी रास्ते से दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे ट्रेडर के बारे में, तो देखा ये किस तरह से ये व्यापार करते थे, एक स्थान से दूसरे, जो बंजारे थे दोस्तों, बंजारा, और एक जो ट्राइब थी मारवाड़ी ओसवाल थी, ये कम्युनिटी थी दोस्तों, हमने इसके बारे में पढ़ा। आइए दोस्तों क्राफ्ट एंड टाउन्स के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा, ये चैप्टर खत्म होने को है। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों, जो क्राफ्ट पर्सन, जो क्राफ्ट होता है इन टाउन में, किस तरह से ये चीज बनाई जाती थी दोस्तों। ये जो क्राफ्ट पर्सन है, यहाँ पे एक कम्युनिटी थी बीदर, ये कहीं ना कहीं वर्क करते थे, लाइक कॉपर है और सिल्वर है, इनको एज ए जैसे ये बनाते थे दोस्तों, इनके पीछे बीदर लग जाता था, सिल्वर बीदर, कॉपर बीदर, समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं ये बनाते थे। जो पांचाला थे, पांचाल और विश्वकर्मा थे दोस्तों, कहीं ना कहीं कम्युनिटी थी, कहीं ना कहीं ये क्या बनाते थे, बिल्डिंग ऑफ टेम्पल, समझ पा रहे हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेज, बिग बिल्डिंग, टेम्पल एंड रिजर्वायर, ये कहीं ना कहीं दो दो कम्युनिटी थी दोस्तों, पांचाला और विश्वकर्मा। जो गोल्ड स्मिथ होते थे दोस्तों, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ब्रॉन्ज स्मिथ होते थे,
ब्लैक स्मिथ होते, मेंशन बनाना या कारपेंटर होते थे दोस्तों। ये यहाँ पे इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ के लोग इस प्रकार से ये चीजें बनाते थे दोस्तों। यहाँ पे ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क था, या फिर ये जो क्राफ्ट है ये बनाते थे दोस्तों। अदर जो पर्सन था कम्युनिटी लाइक वीवर है दोस्तों, डिनोटेड टू टेम्पल, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आसपास में जो मार्केट लगती थी कहीं ना कहीं वहाँ पे वो लोग काम करते थे। एक थी, इसको सोलियार भी बोलते थे, काइकोलर 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 और सोलियार, ये कहीं ना कहीं वीवर की एक कम्युनिटी होती थी दोस्तों, समझ पा रहे हो। जो वीवर होते थे कहीं ना कहीं जो सेलिंग और बाइंग का काम करते थे दोस्तों, उसको वीवर बोलते हैं। स्पेशलिस्ट एंड इंडिपेंडेंस होते थे ये जो क्राफ्ट पर्सन थे, कहीं ना कहीं आप देखोगे कॉटन क्लीनिंग का काम करना, स्पिनिंग करना और डाइंग करना, ये बड़े काम यहाँ पे इसमें किया जाता था दोस्तों। ये इस तरह से यहाँ सोसाइटी में ये काम होता था। एक क्लियर लुक हम्पी, मुसलीपट्टम एंड सूरत, इसको देखेंगे दोस्तों किस तरह से ये जो हम्पी है, मुसलीपट्टम है, सूरत है दोस्तों। जो आने वाला जो टाइम होगा पोस्ट मुगल के हम बात करें, जो अर्ली ब्रिटिश होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो व्यापार का कहीं ना कहीं जो ट्रेडिंग होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं मुसलीपट्टम, सूरत और हम्पी यहाँ से शुरुआत होगी दोस्तों। कलकत्ता से शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं मैन ट्रेड सेंटर होंगे दोस्तों। यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है स्प्लेंडेड ऑफ हम्पी, ये दोस्तों ये पॉइंट करता है हम्पी लोकेटेड इन द कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन दोस्तों, इसके कहीं ना कहीं बैंक पे ये हम्पी है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो हम्पी है 4th सेंचुरी में दोस्तों, कहीं ना कहीं जो विजयनगरम एम्पायर होगा कहीं ना कहीं उसको फाउंडेड करेगा 1326 इसमें बाय हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति के, कहीं ना कहीं इसको दोस्तों 4th सेंचुरी में बसाया जाएगा। ये वेल डेवलप्ड सिटी होती थी दोस्तों, इसमें डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर होता था, ये कहीं ना कहीं ये फोर्टिफाइड होती थी, समझ पा रहे हो, ये रिच सिटी के नाम से कहीं ना कहीं ये फेमस थी। और इसमें देखोगे जैसे मैग्निफिसेंट फोर्टिफाइड सिटी हमने बता दिया, और कहीं डिस्ट्रिक्टिव आर्किटेक्चर था। यहाँ पे किस तरह का लाइक आपको ऑर्च देखने को मिलेंगे। ऑर्च का मतलब हमने पढ़ा था दोस्तों, जो शेप होती थी ये वाली शेप, समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो बीम होता था ऊपर से, इसको रोकने के लिए ये वर्टिकल बीम वो लगाए जाते थे पिलर। और कहीं ना कहीं इस शेप में, ये वाला इस शेप में आपको कहीं ना कहीं आर्क देखने को मिलेगा, डोम्स देखने को मिलेंगे, पिलर हॉल इन बिल्डिंग। कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटी में जो 15th सेंचुरी थी और 16th सेंचुरी थी, कहीं ना कहीं ये जो मुख्य एक सेंटर माना जाता था दोस्तों। जो हम्पी था दोस्तों कहीं ना कहीं फॉल इनटू रूइन फॉलोइंग डिफीटेड लाइक विजयनगरा इन, कहीं ना कहीं 1565 ईस्वी में जो यहाँ के जो डेक्कन सुल्तान थे कहीं ना उनके द्वारा इसको कहीं ना कहीं रूइन कर दिया था दोस्तों। जो गोलकोंडा थी हमने देखा था, जो अकबर था और जहांगीर था, ये जो शाहजहां थे दोस्तों, कहीं ना कहीं साउथ में कैंपेन करते थे, ये वही गोलकोंडा है, बीजापुर है और अहमदनगर है दोस्तों। कहीं ना कहीं इनके द्वारा इन सुल्तानों को इस एरिया पे कहीं ना कहीं इसको मतलब डिफीट किया जाएगा दोस्तों, रूइन किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जो देवदसी है, कहीं ना कहीं जो विरूपाक्ष टेम्पल है दोस्तों, समझ पा रहे हो। वहाँ पे दोस्तों जो टेम्पल में जो डांसर फीमेल डांसर होती है दोस्तों, वहाँ पे फीमेल वाले को क्या बोलते हैं, देवदसी, समझ पा रहे हो, देवदासी देवदासी भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये कहीं ना कहीं, और यहाँ पे एक फेस्टिवल होता था दोस्तों इस एमपी के इस महानवमी महानवमी फेस्टिवल यहाँ पे यह देखा जाता है दोस्तों। ये कहने का मतलब है दोस्तों उस टाइम में जो विजयनगर एम्पायर था दोस्तों, कृष्णा और तुंगभद्रा क्षेत्र है वो, वहाँ पे ये कैपिटल होती है उसकी। आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। ये चैप्टर होता है खत्म। जब अगले वाला टॉपिक करेंगे फिर हम उस क्लास में देखेंगे दोस्तों।
ये जितने भी आज के जो बेसिक पॉइंट थे हमने इस टॉपिक में इस वीडियो में कवर करे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।